Hello friends, welcome back to our YouTube channel Piaggio Placement Solution. So friends, in this video we will discuss the pseudocode that is based on C language, okay? And these all the pseudocodes guys आस्क इन ग्रीन प्लेटफॉर्म। एक ग्रीन प्लेटफॉर्म होता है, 3 प्लेटफॉर्म होते हैं गाइस एसेंजर के, मैंने आपको एक वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ था। ठीक है, किस प्लेटफॉर्म पे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीजें मैंने आपको क्लियर करी हुई थी। क्लियर है। और गाइस वन मोर थिंग है ना, today is the last date for applying in Capgemini guys, okay? Today is the last date for applying in Capgemini। अप्लाई कर देना जाके, लिंक मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, 15 दिसंबर है आज, तो आज इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने को, तो आप अप्लाई कर दीजिएगा। ओके, सो वीडियो का एंड तक बने रहेगा। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साइड में बेल आइकन होगा, घंटे का निशान होगा, उसकी क्लिक करना मत भूलना। चलिए वन बाय वन सारे सूडो कोड्स को डिस्कस कर लेते हैं गाइस, कैसे सूडो कोड्स आए हुए थे। ठीक है, so this one is the first pseudocode. As I already told you, all the pseudocodes are based on C language and all these came in green platform। ठीक है, सारे green platform पे आते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सो दिस वन यू हैव अ वन मेन फंक्शन एंड वन अदर फंक्शन इज दैट इज माई शोज। ठीक है, एक माई शो नाम का फंक्शन है और एक हमारा मेन फंक्शन है। तो जब भी हम पढ़ते तो मेन से स्टार्ट करते, तो मेन में चलते इंट ए नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हुआ एंड प्रिंट एफ ए। सो गाइज ए इज प्रिंटेड दैट इज 10। क्लियर, 10 प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या होगा, इज माई शो m% a। so guys it means we just pass the reference, we just pass the reference or address। ठीक है, we just pass the address or reference of a, so that guys whatever we are changing in this, whatever we are changing in this function, it will directly reflect to this a variable। it means अभी क्या हुआ, we just pass m% a to फंक्शन। क्लियर, तो अब हमारा क्या हुआ गाइस, ये फंक्शन जैसे ही पास हुआ तो इसमें जैसे हमने के में पास हुआ तो के में स्टोर, जैसे हमने जैसे 20 लिखा एट द रेट, तो इसमें क्या हुआ गाइस, इसके एड्रेस पे हमने चेंज कर दिया। इट मींस नाउ द वैल्यू ऑफ ए इज 20। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर गाइस वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ द अदर फंक्शन वेरिएबल। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या होगा गाइस, 10 एंड 20। क्लियर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस कैसा आया हुआ था। ओके, सो हाउ लॉन्ग द फॉलोइंग लूप रन, तो ये लूप कितने टाइम चलेगा ये आपको बताना है। सो गाइस हियर x इक्वल टू 0 is there, yes, run is executed for 0 time, then guys 1 time, okay, then it will increment and check the condition, right? So guys as you can see, this is not a condition, this is a declaration, so that guys this will it is automatically true। ये क्या ट्रू कहलाता हमेशा। सो दैट्स व्हाई गाइस दिस लूप गोस टू इनफाइनाइट टाइम, इट मींस फॉरएवर। क्लियर, बट गाइस इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अगर ऐसा लिखा होता या फिर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ऐसा कुछ लिखा होता, तब हम डिस्कस करते कि ये लूप कितनी बार चलेगा। बट गाइस अभी क्या लिखा है, x इक्वल टू 3। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, x में असाइन हो रहा है 3, बस बार बार x में असाइन 3 होता जाएगा और ये लूप इनफाइनाइट जाता जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है गाइस, इंट मैन दिया हुआ हमको, के एक वेरिएबल दिया हुआ है सी, दिस वन इज दिस, और ये दोनों एक जैसे कोड है, बस थोड़ा सा अंतर ये है गाइस, इन दिस कोड यू हैव 1 2 लेस देन इक्वल टू 5, राइट? सो इट मींस गाइस दिस लूप इज एग्जीक्यूटेड फॉर 1 2 3 4 5, राइट? इन सब के लिए हमारा लूप चलने वाला है। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीजें। अगर किसी में भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट गाइस, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट। ओके, ओके लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले गाइस अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज गाइस we have already upload 300 plus videos on our YouTube channel guys, and in our YouTube channel guys there are n number of placement materials are there with previous slots question, previous year questions and with solution। okay, so go and check out this। clear, let's continue this one। okay, let's see next question। so guys this is the next question। so next question is what will be the data type written for a following C function। so guys अगर आपने कभी फंक्शन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, फर्स्ट इन द फंक्शन first we write the return type, first we write return type, then we write if name of function, then argument। clear, देन हम आर्गुमेंट देते हैं, ये तो आप सभी को पता होगा। देन हम यहाँ पे बॉडी लिख देते हैं फंक्शन की। बट गाइस इन दिस क्वेश्चन एज यू कैन सी रिटर्न डबल नेम कैरेक्टर 5.0, बट गाइस here as you can see here is a integer is there। so guys this function return the int type, not double, not character, this function only return the int type, right? so the answer is int type। clear, let's move to next guys। so next question is void main static int x। clear, then if
x plus plus, this one is a post increment. So guys, one more thing in this question, you have a static function, right? You have a static function, एक static function भी यहाँ पे रहेगा. So basically guys, when we are initialize, sorry, when we declare the static function, तो by default the value of x is 0. Clear? By default guys, अपने आप उसमें 0 आ जाता है. And guys, in static function, this what is static function? जब तक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा तब तक इसका जो भी हमने वेरिएबल लिया इसका वो खत्म क्या बोलते हैं अपना स्कोप खत्म नहीं होगा. इसका स्कोप खत्म नहीं होता गाइस. ठीक है, जो भी हमने इसमें वैल्यू में चेंज करेंगे, इस एग्जांपल के थ्रू ही समझते हैं गाइस. इसी एग्जांपल के हम थ्रू हम समझते हैं इसको. ठीक है, सो लेट्स सी हियर स्टैटिक इंट एक्स, तो द वैल्यू ऑफ एक्स इज फर्स्ट 0. क्लियर? नाउ अब इसके बाद हम x को चेंज नहीं करेंगे. अब जो x में अब इधर जो चेंज हुआ, लेट्स सी इफ x प्लस प्लस, इट मींस द वैल्यू ऑफ x इज 1 गाइस. क्लियर? the value of x is 1, then after this main function is called, again the function is called guys, so one time is done. एक बार हमारा लूप चल चुका है, नेक्स्ट टाइम स्टैटिक इंट नहीं चलेगा, उसका कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि इसका मतलब है बट गाइस वैल्यू 0 से नहीं होगी. अब कौन सी वैल्यू रहेगी? x की वैल्यू अब 0 1 रहेगी. क्लियर? नाउ देन अगेन इफ x अभी है हमारा पोस्ट के कारण ये क्या होगा 1 है, देन प्लस प्लस होगा. तो पोस्ट में मैंने आपको बताया हुआ था कि पोस्ट में पहले ले लो फिर चेक करो. तो पोस्ट में ले ली वैल्यू, देन हमारे पास x की वैल्यू 2 हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा सेकंड टाइम लूप चल गया. ठीक है, अगेन मैंने फंक्शन कॉल किया, यहाँ पे फिर से मेन चला, देन स्टैटिक इंट इंट नाउ x की वैल्यू हमारी 2 है, देन पोस्ट लगे होने के कारण गाइस, पोस्ट के कारण द वैल्यू ऑफ x इज 2 इज ग्रेटर देन 2. नाउ गाइस, नाउ द कंडीशन इज फॉल्स, सो आवर लूप इज एग्जीक्यूटेड 3 टाइम्स. क्लियर है? आई होप गाइस दिस क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर. 3 बार हमारे लूप चला और हमारे अब x की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी, राइट? द वैल्यू ऑफ x इज 3. वाई? बिकॉज ड्यू टू पोस्ट इंक्रीमेंट. ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट के कारण हमारा क्या हो गया, ये x की वैल्यू 3 हो गई, और फिर से चेक करा कंडीशन हमारी फॉल्स आई, ये वाला लूप एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये बाहर आ गया. बस हमारा कितने बार टाइम चला? 3 टाइम्स. क्लियर? हाँ, नो आउटपुट वेरीज और रन टाइम एरर. ओके, आई थिंक सम प्रिंटिंग मिस्टेक इज देयर. ओके, या तो आप वेरी लगा देना या फिर 3 टाइम आएगा यहाँ पे. क्लियर? लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. yes, you can say the no output. okay, no output is there. okay, नो आउटपुट आएगा इसका. ठीक है, अगर वो बोलता है कितने टाइम चल रहा है तब आपको 3 देना है. एक क्वेश्चन ऐसा आया था कितने टाइम चल रहा, तो उसको वो वाला मेरे को याद था. क्लियर? दोनों टाइप के बता दिए मैंने. अभी इसका आउटपुट क्या आएगा? नो आउटपुट आएगा. अगर यहाँ पे उसने प्रिंट लिखा होता तब आपको बताना था क्या प्रिंट होता. क्लियर है? अभी नेक्स्ट चलते हैं. चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सी कंपेरिजन ऑपरेटर. सो गाइस दिस ऑल ऑपरेटर आर करेक्ट, राइट? दिस वन इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, डन डन, दिस क्लियर, ऑल आर करेक्ट गाइस, है ना? सो द आउटपुट इज ऑल द एबव आर करेक्ट गाइस. ठीक है, हम किसी भी तरीके से अपना कंडीशन को लिख सकते हैं कंपैरिजन स्टेटमेंट में. ठीक है, नेक्स्ट इज अगेन बेस्ड ऑन दिस. क्लियर? सो लेट्स सी, चूज अ करेक्ट सी स्टेटमेंट. ओके, सो इन दिस क्वेश्चन सेम एज आई टोल्ड कि अब इसमें क्या है देखो, सी ए प्लस प्लस इज अ पोस्ट. यस, करेक्ट है ना? पोस्ट इंक्रीमेंट कैसा होता है? ए इक्वल टू ए प्लस 1 हम लिख सकते हैं, और प्री भी ऐसा ही होता है गाइस, प्री भी ऐसा ही होता है. ठीक है, बोथ आर सेम, नो प्रॉब्लम. एंड दिस वन इज डिक्रीमेंट, राइट? सो दिस वन इज प्री डिक्रीमेंट, दिस वन इज पोस्ट डिक्रीमेंट, दिस वन इज पोस्ट इंक्रीमेंट, दिस वन इज प्री इंक्रीमेंट. तो ऑल आर करेक्ट. क्लियर? लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ लॉजिकल और रिलेशनल एक्सप्रेशन इन सी? सो बेसिकली गाइस, रिलेशनल और लॉजिकल always give you true or false, always give you true or false, or 0 or 1. So it means the answer is guys 0 if expression is false, and positive number if an expression is true. So this one is a correct answer. क्यों? क्योंकि गाइस वो ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है, और ट्रू को हम रीड करते हैं 1, राइट? एज यू कैन सी, एनी पॉजिटिव नंबर इफ एन एक्सप्रेशन इज ट्रू. ठीक है, अगर एक्सप्रेशन ट्रू होगा, और इफ वेट इफ एक्सप्रेशन इज फॉल्स. ओके, सो गाइस द आंसर इज ट्रू एंड फॉल्स. दिस आंसर इज करेक्ट. ओके, एक्चुअली ये मैंने पीपीटी अभी देख रहा हूँ और डायरेक्ट ही वीडियो बना रहा हूँ मैं. क्लियर है? तो आई होप गाइस ये समझ में आ गया होगा आपको. ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स इज द करेक्ट आंसर. व्हाई? बिकॉज इट ऑलवेज रिटर्न द ट्रू और फॉल्स. क्लियर है? एक्चुअली मैंने पीपीटी को अभी देखा नहीं है, जस्ट देखते जा रहा हूँ, मैं आपको बताते जा रहा हूँ, बिकॉज टाइम इज लेस, टाइम थोड़ा सा कम है. ठीक है, इसलिए पीपीटी बना के दे दिया था हमारी टीम ने, और बस. ठीक है, let's move to next. The next question is the in mathematics and computer programming which is correct order of mathematics. So और correct order हम सबको पता है, बोर्ड मास का रूल लगा के. ठीक है, डो एम एस.
तो डी मतलब डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, राइट? सो डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। यस, सो नेक्स्ट कोड इज इफ ट्रू, है ना? इफ इन द गाइस कभी भी अगर इफ के अंदर ट्रू लिखा है देन स्टेटमेंट 100% एग्जीक्यूटेड, सो इंडियन is printed guys. Next thing is true, honest is printed, yes, or again true is there, so zen in printed, zen is printed. So your output is India is honest, zen. Clear? Next question is guys, which of the follow operation support by PHP? तो guys अगर आपको PHP नहीं पता और कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर नहीं पता है तो बेसिकली मैं आपको एक कॉमन बात बता दूं, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर सभी में होता है, ऑलवेज इन ऑल प्रोग्रामिंग, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी होता है। क्लियर? तो इसका आंसर इज ऑल ऑफ एबोव, ऑल ऑफ देम इज करेक्ट आंसर। डन। क्लियर गाइस? लेट्स मूव टू नेक्स्ट। पीरियड टू यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल इट शुड बी, देखो कभी भी कोई सा भी वेरिएबल यूज करो, नॉट पॉइंटर, कोई सा भी एनी वेरिएबल गाइस, फर्स्ट वी नीड टू डिक्लेयर, ओके? सो आंसर इज डिक्लेयर, बिकॉज एज यू कैन सी वी जस्ट राइट ना इंट ए, और वी जस्ट राइट इंट पॉइंटर पी, तो ऐसा हम लिखते हैं, वी जस्ट डिक्लेयर, दिस इज अ डिक्लेयर, not initialize. Or what is initialize? What is initialize guys? Initialize means when I write int a equal to 10, so this one is initialize. Clear? Int pointer p equal to ampersand of a, so this one is guys initialize, not a declare, and this one is declare. I hope guys you enjoyed today's video a lot. Clear? Okay, so I have done with all the questions guys, and if you have any doubt please ask me in comment, and guys चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है यार, बिकॉज है ना, बिकॉज गाइज, बिकॉज क्यों? क्योंकि गाइज बड़ा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, है ना? और यस गाइज, एंड प्लीज सपोर्ट अस गाइज, एंड शेयर अवर यूट्यूब चैनल टू योर फ्रेंड्स दोज हु वांट टू लर्न coding and practice. And guys we already start a complete programming preparation course as well, so you can follow this course, okay? And if you have Capgemini exam guys, a complete round 1 course, crash course you can say, in free of cost guys, so that is this one, complete pro not this I think, कहाँ गया? I think I need to find, yes, this one is okay. So by this, you know, you can watch all these video guys, you know, because these all are very important for you if you really want to crack Capgemini round 1. Okay, so this only if you watch all these videos guys, 58 or 60 plus videos there, so you can go and check out this. Okay guys, so it's all about today's video guys. I hope you enjoyed today's video or you learned something, you know. If you have Accenture exam then just watch this first, देन जस्ट गिव योर Accenture एग्जाम गाइस, अपने फ्रेंड को भी शेयर करना है इसको। और अगेन मैं वही कहूंगा, सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब करना है, साइड बेल आइकन को, घंटे का निशान को, उसको क्लिक करना मत भूलिए गाइस। एंड वन रिक्वेस्ट यू टू ऑल, प्लीज सपोर्ट अस गाइस, ठीक है? सो वी आर जस्ट मोटिवेटेड टू मेक मोर एंड मोर लेक्चर्स वीडियोस फॉर यू ओनली, okay? So thank you for watching this video. If you want anything by our side, or if you want any lecture from our side guys, you can suggest us in comment box, okay? So let's meet on the next video. Thank you friends.